नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। आज का दिन खासा महत्वपूर्ण रहा, जहां से कुछ देर के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करने वाले हैं और सभी की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हैं। इस मुलाकात के बाद देर रात को प्रधानमंत्री क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें उनके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है। इसके अलावा अमेरिका की अलग अलग क्षेत्रों की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ भी उनकी मुलाकात थी। बेहद महत्वपूर्ण दौरा, बेहद महत्वपूर्ण समय में, और इस यात्रा पर सभी की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात अब से कुछ देर बाद होनी है, उसी पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आज ये बैठक हो रही है। व्यक्तिगत तौर पर दोनों नेता पहली बार आमने सामने होंगे। ये बैठक महत्वपूर्ण समय पर है, जब दोनों देश बदले हुए वैश्विक समीकरण से जूझ रहे हैं, उनका सामना है। इसमें कोविड टीकाकरण का मामला है, रक्षा सहयोग है, ऊर्जा है, जलवायु परिवर्तन और अफगानिस्तान समेत वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी बातचीत होगी। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शीर्ष बैठक में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा की उम्मीद है। हमारा जो ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे, ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। जनवरी 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ पहली प्रत्यक्ष मुलाकात होगी। During President Biden's first days, there has been intense interactions between both our countries, despite the COVID and other limitations. And in that, you will recall that there have been 3 direct phone calls between 2 of them. There are 2 major summits, and if we include today's COVID summit, then this is the 3rd one in which Prime Minister Modi has had a very prominent place. Then, of course, we have had a lot of interactions, visits by cabinet ministers from United States, and also our external affairs minister and the foreign secretary came here. So the intensity of interaction has increased, as also the content. क्वाड शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरा बड़ा कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को ही अमेरिका के वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। We see the first concrete example of COVID cooperation was the vaccines. The second side, there is the issue of technology and emerging technologies. Again, in this, all the 4 countries have strengths and they are coming together. Third is the issue of environment, in that climate change. So, all in all, it will also provide an opportunity to discuss many issues, including global challenges. वॉशिंगटन में अपनी बैठकों के बाद प्रधानमंत्री 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में शरीक होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। न्यूयॉर्क में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कोविड-19 महामारी, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। और बात क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी एक्सेस की। स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के मंच के साथ क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समन्वय को स्थापित करना था। यह इलाका इसलिए दुनिया के लिए अहम है क्योंकि इंडो पैसिफिक यानी कि
हिंद और प्रशांत क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से दुनिया में आर्थिक और रणनीतिक महत्व के केंद्र के रूप में उभरा है, लेकिन चीन की आक्रामक नीति इस इलाके की समृद्धि और स्थिरता के लिए लगातार चुनौती बनती जा रही है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का एक बड़ा भाग हिंद प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। इंडो पैसिफिक में ही विवादित क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है, जो रणनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन जहां से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन कृत्रिम द्वीप बनाकर एकाधिकार जमाना चाहता है, इसके साथ ही इस इलाके में विदेशी जमीन पर नौसैनिक अड्डे और बंदरगाह तैयार कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में जुटा है, जिसको देखते हुए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत अन्य एशियाई देश चीन के आक्रामक और विस्तारवादी नीति को रोकने में लगे हुए हैं। It is a geopolitical competition, but it also has other dimensions, economic, technology. And for India, which has a growing capabilities gap with China, it needs these partners. And in an ideal scenario, we need all these partners working in the same direction, which is not necessarily to contain China, but to shape its behavior, to deter it from taking certain actions. That's in the geopolitical space, of course. But where European partners are also important. इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं, जो विश्व की 44% क्षेत्र, विश्व की कुल आबादी का 65%, विश्व की कुल जीडीपी का 62% साझा करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और भारत समेत आसियान देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार, आवाजाही की आजादी और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की रणनीति पर जोर देते रहे हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है, जो स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए 4 देशों के साझा उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बनाया गया है। क्वाड किसी देश विशेष के खिलाफ गुटबाजी के आरोपों को खारिज करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने व्हाइट हाउस की बालकनी में टहलते हुए बातचीत की। उन्होंने भारत और अमेरिका को प्राकृतिक साझेदार बताया। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत और अमेरिकी संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई मुलाकात कई मायनों में अहम रही। बैठक में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के अलावा अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति और महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान और टीकों के निर्यात के फैसले की सराहना की। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. The United States was very proud
to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन के बारे में सहयोगात्मक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध और बेहतर होंगे। पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी समेत भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों पर भी बात की। नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। ये क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत यात्रा के लिए आमंत्रित किया। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले कमला हैरिस ने भारत में कोविड-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। इन मुलाकात के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं और कल उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी बैठक की थी। इन बैठकों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के कई मुद्दों के साथ साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। क्वाड सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान द्विपक्षीय हित और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के बीच टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र, अफगानिस्तान समेत कई अन्य मुद्दों पर बात हुई। The two prime ministers discussed exchanged views on recent global developments, including Afghanistan. They also reaffirmed their commitment towards the free, open, inclusive Indo-Pacific region. They agreed to enhance bilateral security and defense cooperation, including in the areas of defense equipment and technologies. इस दौरान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना और पूर्वोत्तर राज्यों में जापान के सहयोग से चल रही परियोजनाओं पर बात हुई। Prime Ministers reaffirmed their commitment to advance efforts to facilitate the smooth and timely implementation of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project, bilateral development projects that Japan is supporting, especially in the northeastern part of India, under the India-Japan Act East Forum. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भविष्य में स्पेस कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ हेल्थ सेक्टर में साथ काम करने को लेकर भी बातचीत की। They discussed a broad range of issues which covered bilateral, regional and global issues of mutual interest. They noted with satisfaction the high-level engagement between the two countries, particularly the first recently held India-Australia 2+2 dialogue, which was held in New Delhi. They reviewed progress since the last Leaders Summit that was held virtually in June 2020. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से कोविड के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों का ध्यान रखने के लिए आभार जताया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और समाज में भारतवंशियों के योगदान की सराहना की। I must say that the Prime Minister mentioned that the Indian community was very well looked after during the COVID crisis in Australia. दोनों नेताओं ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पिछली द्विपक्षीय बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर बात हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इस दौरे में अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ भी रही। उन्होंने इन कंपनी के सीईओ को भारत में निवेश की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। The world's largest democracy on the fast track to progress. Its journey to a $5 trillion economy driven by big-ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Kant, on Transforming India, only on Sansad Television. No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sansad TV. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people, laws that everyone should know. Watch 75 years, laws that shaped India, with me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई लोगों से हुई, और इसी दौरान अपने इस दौरे में उनकी मुलाकात 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से भी रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में अवसरों का जिक्र करते हुए निवेश बढ़ाने के लिए इन कंपनी के सीईओ को प्रोत्साहित भी किया। अमेरिका की अलग अलग क्षेत्रों की 5 प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में उपलब्ध व्यापक संभावनाओं के बारे में बताया और निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि अमेरिका के शीर्ष सीईओ और कारोबारी हस्तियों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान भारत में हाल में हुए सुधारों की सराहना की और निवेश के लिए बेहतर बताया। Represent those companies that have already invested significant amounts and propose to expand their investments, or are planning significant investments in India. And there is a clear message from the business leaders of their appreciation of the recent reform measures in India that has made India a more business-friendly environment. With liberal investment rules across different sectors, and of course they felt that there were significant investment opportunities in India. प्रधानमंत्री ने Qualcomm, Adobe, First Solar, General Atomics और Blackstone के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठकें की। ये वे कंपनियां हैं जो 5G, सेमीकंडक्टर्स, रक्षा प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में दुनिया भर में मशहूर हैं। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल ने ड्रोन के क्षेत्र में भारत की नीतियों और सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ड्रोन निर्माण के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। You know, we spoke about technology and all the confidence in the policy reforms that's coming in India, and the great potential that India has from an investment perspective. I think
writ large, U.S. companies and many of my colleagues at U.S. companies see India as a very promising destination from a two-way standpoint, not only technologies and investments in, but coming back to the U.S. So I think it's a win-win. The policies and reforms that have been put in place by both countries, I think, benefit both countries, and that is why this is a sustainable model. वहीं क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो एमोन ने 5G, पीएम वाणी समेत महत्वाकांक्षी डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रमों में भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई। I think when we think about the future technology, we talk about the 5G and acceleration of 5G. We talk about incredible opportunity to advance the industry not only domestically in India, but as an export of technology. We think about the digital transformation enabled by 5G combined with the design in India. We talk about semiconductors, which is kind of an important, I think, topic of conversation. And we talk about the opportunity to continue to build an incredible mobile ecosystem that it is developing in India. Very pleased with the conversations, and we're very, very happy with everything we're doing together with India. बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार भारत में सौर उपकरणों का निर्माण बढ़ाने पर सहमत हुए। विडमार ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो कुछ किया है उसका सभी देशों को अनुकरण करना चाहिए। I think if every country could embrace and emulate what India has done, our ability to hit the long-term climate goal objectives that are established in the Paris Accord won't be a problem. I think India's leadership, as it relates to being very aggressive in its commitment towards renewable energy, 450 gigawatts by the end of this year, and enabling policy in support of that, and enabling domestic capability to ensure the most competitively advantaged and lowest cost way to deliver renewable energy into the market should be replicated across all major markets around the globe. अडोब के सीईओ शांतनु नारायण ने कोविड से निपटने और विशेष रूप से टीकाकरण के बारे में भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भारत में बच्चों के लिए वीडियो एनिमेशन लाने की भी इच्छा जताई। Continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity, how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. And in addition to that, we just talked about how, companies like Adobe can do more in India. विश्व की जानी मानी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन श्वार्ट्जमैन ने कहा कि भारत विश्व में निवेश का बेहतर बाजार है। India has been Blackstone's best market for investment in the world. I know that sounds sort of remarkable, but it is. We have a terrific team there in both corporate investments and our real estate investments. The country is the fastest growing country now. प्रधानमंत्री की इन मुलाकातों से भारत में निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में सभी की निगाहें भारतीय बाजारों पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी 7वीं अमेरिकी यात्रा है और बेहद महत्वपूर्ण समय में हो रही है। कल उनकी जो मुलाकात उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ साथ महत्वपूर्ण कंपनी के सीईओ के साथ रही, जिसकी चर्चा खासी तौर पर है। और आज से कुछ ही समय के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मिलेंगे, जिस पर सभी की निगाहें हैं। और उसके बाद वो क्वाड शिखर सम्मेलन में 4 राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी वैश्विक स्थिति पर चर्चा करेंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।